आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। लंबे समय से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे पार्किंसन के ऊपर कोई वीडियो है आपका, पार्किंसन के ऊपर कोई वीडियो है आपका, हमें पार्किंसन के बारे में जानकारी चाहिए, क्या करें क्या ना करें। तो आज वो दिन आ गया है कि जब मैं पार्किंसन के बारे में आपको A to Z समझा दूं। और इस A to Z को यदि आपको समझना है, क्योंकि ये पार्किंसन जो है ये बहुत जटिल बीमारी है, बहुत ही जटिल बीमारी है और एलोपैथी में इसका अभी तक कोई भी कारगर उपचार नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, खुद मेडिकल साइंस वाले भी ये बात कह रहे हैं कि पार्किंसन का कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए और मैं आपको इतना आसान इलाज बता रहा हूं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन शर्त है कि आप शुरू से लगा करके आखिर तक नॉर्मल रिकॉर्डिंग सुने इसकी और बहुत अच्छे से सारी चीज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि पार्किंसन ऐसी बीमारी है जो आज किसी को है, कल आपके घर में भी हो सकती है। तो इसलिए वो समस्या ना आए, वो परिस्थितियां ना आए, और कैसे यदि कभी आए भी पार्किंसन को किस तरह से शुरू में ही कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि पार्किंसन के जो लक्षण होते हैं शुरू में ही पता चलने लग जाता है कि पार्किंसन है, तो तुरंत उसके ऊपर काबू किया जा सकता है और बहुत आसान तरीके से। इतनी जटिल बीमारी का बहुत आसान तरीका है जिससे ये कंट्रोल की जा सकती है और आराम से अपना जीवन व्यतीत किया जा सकता है। लेकिन शर्त है कि शुरू से लगा करके आखिर तक ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि आखिर पार्किंसन है क्या, क्यों होता है पार्किंसन, और क्या इसके प्रारंभिक लक्षण हैं जिनसे पता चल जाता है और क्या तुरंत किया जाए कि पार्किंसन पर काबू पाया जा सके और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत किया जा सके। तो तुरंत रोकना होगा, हमें पार्किंसन को तुरंत रोकना होगा। यह एक ऐसी बीमारी है जिसको तुरंत रोका जाना जरूरी है, क्योंकि बढ़ जाने के बाद में फिर प्रॉब्लम ज्यादा है। यदि लंबा समय निकल गया आपका और बढ़ गई तो प्रॉब्लम ज्यादा है। पार्किंसन ये एक तरह का मानसिक रोग है, लेकिन मानसिक रोग भी कैसा, आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा। ये एक तरह का मानसिक रोग है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका एक विकार जो अक्सर कंपकंपी के साथ गतिविधि को प्रभावित करता है। ऐसे हाथ कांपते हैं, पहले उंगलियों से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे हाथ होता है, फिर पूरे शरीर के हर अंग कांपने लगते हैं। अभी एक बहुत बड़े आचार्य इससे प्रभावित थे, यहाँ पर उनका चातुर्मास था उदयपुर में, तो ये पार्किंसन है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ये जो विकार है ये कंपकंपी की गतिविधि के साथ शुरू होता है और सारी गतिविधियों को प्रभावित करता है, और इसमें व्यक्ति को चलने में दिक्कत होने के साथ ही बॉडी में कंपन और अकड़न भी होती है। इसके अलावा बॉडी बैलेंस करने में भी समस्या होती है। दिमाग के अंदर क्यों होता है ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिमाग के अंदर जब तंत्रिका कोशिकाएं, जो हमारी नर्वस सिस्टम की कोशिकाएं है ना, तो जो दिमाग के अंदर जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त होने लगती है तो पार्किंसन की बीमारी होती है। यही तंत्रिका कोशिका डोपामाइन हैप्पी हार्मोन है, डोपामाइन, ठीक है। तो यही तंत्रिका कोशिका डोपामाइन हैप्पी हार्मोन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और डोपामाइन हार्मोन के कारण ही हमें खुशी मिलती है। हालांकि पर्यावरण की विषाक्तता भी इसकी एक और वजह हो सकती है, लेकिन मुख्य वजह है डोपामाइन। मुख्य वजह है जो तंत्रिकाएं जो है वो क्षतिग्रस्त होने लगती है, वो है जिसके कारण डोपामाइन यानी जो आपका हंसी का जो है, जो खुशी देने वाली जो चीजें हैं, जो खुशी महसूस कराने वाली जो हार्मोन है वो खत्म होने लगता है, वो नहीं मिलता है। तो सबसे मोटी बात ये कि आप जो पार्किंसन का रोगी है उसे सबसे ज्यादा खुशी देने की कोशिश करें, उसे खूब हंसाएं ताकि डोपामाइन की पूर्ति हो सके, क्योंकि डोपामाइन मेडिसिन भी दी जाती है इनको, जिसका कोई रिजल्ट अभी तक कारगर नहीं है।
मैं आगे सारी चीजें बता रहा हूं, A to Z चीजें बता रहा हूं मैं आपको। पार्किंसन अक्सर किसी का एक हाथ में कंपन शुरू होता है तो लक्षणों में धीमी गति हो जाती है, कड़ापन और संतुलन खोना, ये सारा का सारा इसका सिलसिला शुरू होता है। और पार्किंसन शुरुआत में एक सामान्य बीमारी की तरह ही होता है और कुछ दिनों के बाद ये गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेता है, ये ध्यान रखिएगा। बॉडी में कंपन होना पार्किंसन के प्रमुख लक्षणों में एक है। पहले कंपन उंगलियों पहले कंपन जो है उंगलियों में शुरू होता है, छोटे से हिस्से में, फिर हाथ में, फिर शरीर के छोटे से हिस्से में शुरू होता है और उसके बाद पूरी बॉडी में फैल जाता है। कुछ समय के बाद ये इतनी ज्यादा बढ़ जाती है पार्किंसन कि पीड़ित खड़ा ही नहीं हो पाता। तो इसलिए पार्किंसन को कैसे कंट्रोल करना और किस तरह से, क्योंकि शुरू में आपको यदि लिखने में परेशानी और मैं सारा बता रहा हूं, अगर आपको लिखने में तकलीफ हो रही है, पार्किंसन में लिखते वक्त हाथों में कंपन होने लगता है या हाथों को मूव करना मुश्किल हो जाता है, इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत सावधान होकर के और अपना उपचार प्रारंभ कर देना चाहिए। क्या उपचार प्रारंभ कर देना चाहिए, मैं सारा का सारा बता रहा हूं। काम करते समय अगर आपकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाए, नियमित रूप से आप जितना काम करते हो, कोई आदमी 8 घंटे काम करता है, 10 घंटे काम करता है, 12, 15, 16 घंटे काम करता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी यदि कम होने लग जाए और आप मानसिक तौर पर इतना थक जाते हो कि आप काम ही नहीं कर पाए, तो आप पार्किंसन के शिकार हो सकते हैं। इस तरह के लक्षण दिखने पर भी ढिलाई ना बरतें और तत्काल अपना उपचार शुरू करें। पार्किंसन में न केवल मानसिक समस्या बल्कि शारीरिक समस्या भी होने लगती है। इसके शुरुआत में मांसपेशियों में अकड़न होने लगती है, कड़क होने लगती है और यह समस्या पीड़ित व्यक्ति लगातार महसूस करता है। ऐसे कड़क हो जाएगा हाथ, लिखने की कोशिश करेगा तो उंगलियां हिलेगी, इस तरह से बहुत सारी चीजें जटिल पैदा हो जाती है। तो ये पार्किंसन का लक्षण है। इस तरह की स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके लिए अपने मन से कोई भी पेन किलर, क्योंकि उसमें पेन होता है, आदमी देखता है पेन किलर ले लूं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या कोई एंटीबायोटिक ले लूं, तो ये जो कोई भी पेन किलर या बिना किसी डॉक्टर को पूछे कोई भी दवा लेना घातक हो सकता है। इसलिए कोई भी दवा अपनी मर्जी से ना लें, कोई भी पेन किलर ना लें। पार्किंसन में बोलने और बोलने के दौरान सोचने में भी दिक्कत होने लगती है, यह भी एक लक्षण है। तो मैं पूरा समझा रहा हूं आपको। पार्किंसन में बोलने और बोलने के दौरान सोचने में भी दिक्कत होने लगती है और बोलने के दौरान पीड़ित हकलाने लगता है और इस दौरान मरीज को सोचने में दिक्कत भी होती है, यानी मरीज उस रफ्तार से नहीं सोच पाता जिस रफ्तार से वह बोलता है, तो फिर वो हकलाना हो जाता है। जिस रफ्तार से वो बोलने की कोशिश करता है उस रफ्तार से सोच नहीं पाता। इनमें दोनों में बैलेंस नहीं होता, सोचने में और बोलने में जो साम्यता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, बैलेंस नहीं हो पाता, तो इस कारण से व्यक्ति हकलाता है। तो वो भी एक पार्किंसन का प्रॉब्लम है। एलोपैथी में वर्तमान में पार्किंसन रोग का कोई इलाज नहीं है। हालांकि दवा, फिजियोथेरेपी और कुछ मामलों में सर्जरी की जा रही है, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं है। सर्जरी बिल्कुल भी सक्सेसफुल अभी तक किसी केस में हुई हो ऐसी जानकारी में नहीं आया है, तो इसलिए एलोपैथी में कोई भी दवा नहीं है। हालांकि दवाएं जो है ना पार्किंसन के रोगी को ठीक नहीं करती है, लेकिन ये रोग के लक्षणों पर थोड़ा सा नियंत्रण कर सकती है, जिससे रोगियों को फौरी राहत मिल सकती है, क्योंकि उनको डोपामाइन वगैरह इस तरह से जो हैप्पी हार्मोन की दवाइयां हैं वो दी जाती हैं। पार्किंसन बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को प्रोसेस्ड, अब मैं आ रहा हूं बचाव के लिए, पार्किंसन की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को प्रोसेस्ड या हाई कोलेस्ट्रॉल वाले फूड से दूरी बनानी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड में डिब्बाबंद फल और सब्जियां, चीज, दही और लो फैट दूध जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स और यहां तक कि ऐसी खाने की चीजें जो कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट से भरपूर होती हैं,
नहीं खानी चाहिए। फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, ये सब जहर है उनके लिए, बीमारी को बढ़ाने वाले हैं उनके लिए। इसलिए ऐसी चीजें उनको नहीं खानी चाहिए, और पहले से यदि नियंत्रण कर लेंगे तो आप भी इस बीमारी के शिकार होने से बच जाएंगे। अब बात करते हैं कि पार्किंसन का कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत क्या करना चाहिए, है ना। यदि हमारे शरीर में जरा सा भी पहले उंगलियां या जरा सा भी कोई ऐसा हार्डनेस वगैरह कुछ भी आए तो पहले क्या करना चाहिए, यहीं से हम सारा शुरू करते हैं कि ताकि आपको ध्यान रहे। जिस किसी को भी पार्किंसन के लक्षण नजर आ रहे हों, बिल्कुल शुरुआत पार्किंसन के लक्षण जैसे ही लगे कि यार आज कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत सबसे पहले अपने खान पान, रहन सहन और अपनी लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान देना चाहिए। आखिर दिमाग के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं क्यों क्षतिग्रस्त हो रही, आखिर अपने जो दिमाग में तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो क्यों क्षतिग्रस्त हो रही है, इस तरफ ध्यान दीजिए। तो आपका खान पान, रहन सहन, लाइफस्टाइल, ये सारा सोचने का विषय है, क्योंकि यही तंत्रिका कोशिका डोपामाइन हार्मोन, जो एक हैप्पी हार्मोन है, उसे बनाने के लिए जिम्मेदार है, और इसी कारण आपको पार्किंसन हो रहा है। तो अब खान पान पर आपको ध्यान देना होगा तुरंत। तो नई जो अभी रिसर्च आई है उसके मुताबिक हमें विटामिन सी और ई युक्त फूड खाना चाहिए। मैक्सिमम जो लोग विटामिन सी और ई से युक्त भोजन करते हैं उन्हें प्राय करके पार्किंसन की बीमारी होने की संभावनाएं क्षीण हो जाती है, और यदि हो गई है तो उनसे राहत लेने में या उसको कंट्रोल करने में इससे मदद मिलेगी। विटामिन सी और ई युक्त फूड से का जो सीधा असर है हेल्थ पर पड़ता है, और इसलिए ताजा सब्जियां खाएं। माफ करेगा, इनमें भी विटामिन सी और ई युक्त सब्जियां खाना बेहतर रहेगा। कद्दू, जैसा मैंने कद्दू के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए और कद्दू के बारे में बार बार मैंने पैरवी की है। कद्दू इसके लिए रामबाण चीज है, कद्दू आपको खूब खाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने सोगल ले लिए ना समझ में लिए, क्योंकि वो गुण नहीं जानते थे कि कद्दू में क्या गुण है। कद्दू न तो जमीकंद है न किसी भी प्रकार का पाप है, कद्दू में किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो कद्दू खूब खाना चाहिए। कद्दू में इतने विटामिन और इतने मिनरल्स है कि आपकी बॉडी की हर जरूरत को वो पूरा करता है। इसी तरह से ग्वार फली वगैरह, इसी हरी सब्जियां वगैरह बहुत सारी खानी चाहिए। ताजा हरी सब्जियां पार्किंसन वालों को बहुत लाभ देगी। इसी तरह से अखरोट, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, कलौंजी, इनका सेवन मैक्सिमम करना चाहिए, इनका इंटेक मैक्सिमम लेना चाहिए, ताकि आपका खून भी पतला रहे, विटामिन ई भी आपको भरपूर मिले, ठीक है, और आपको जो दूसरा फॉलिक एसिड वगैरह और दूसरी चीजें चाहिए वो भी अच्छी मात्रा में मिले। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, खून पतला रहेगा। इसके लिए काली मिर्च का इंटेक भी ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि काली मिर्च खून पतला करती है, खून साफ करती है, खून का शरीर में दौरा बढ़ाती है। तो खून का शरीर में दौरा बढ़ता रहेगा या नॉर्मल रहेगा, अच्छा चलेगा। पानी खूब पीजिए। वाटर इंटेक में अब भी इतने वीडियो बनाए और इतनी बार मैंने अपील कर दी, उसके बावजूद अब भी कोई पेशेंट आते हैं, मैं उनको पूछता हूं पानी कितना पीते हो, तो 4-5 ग्लास तो हो जाता है साहब। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पिएंगे तो शरीर में आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं होगा, शरीर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, आपके जॉइंट्स में कुशनिंग का काम पूरा नहीं होगा, तो जॉइंट्स में पेन होगा, स्किन संबंधी बीमारियां होगी, चर्म रोग, जितना चर्म रोग फैला है उसमें मैक्सिमम सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना। किडनी के रोग जितने भी हैं उनमें मैक्सिमम सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना। मैंने बताया है कि 70 किलो यदि आपका वजन है तो 5 लीटर लिक्विड इंटेक 24 घंटे में आपके शरीर में होना चाहिए।
अब आप सोच लीजिए, क्यों शरीर बिगड़ रहे हैं, क्यों बीमारियां हो रही, क्यों बीमारियां बढ़ रही है? ऐसे आलसी हो गए, बैठे रहते हैं, टीवी पे क्या सामने बैठे रहेंगे, कंप्यूटर के सामने बैठे रहेंगे, पानी पीने का इतना आलस करेंगे, पानी पीने के लिए नहीं उठेंगे, प्यास ही नहीं लगती, प्यास धीरे धीरे लगना बंद हो जाएगी। तो आप पानी, वाटर इंटेक पूरा लीजिए, तभी आपका शरीर में रक्त प्रवाह भी मेंटेन रहेगा, सारी चीजें मैनेज रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो काली मिर्च का इंटेक पूरा लीजिए, हल्दी का इंटेक पूरा लीजिए, क्योंकि हल्दी भी खून को साफ करती है और शरीर के अंदर की मार निकालती है। लोग कहते हैं गर्मी करेगी, अरे क्या गर्मी करेगी? शरीर को चलाने के लिए भी गर्मी चाहिए। इतने लोग, मुझे आश्चर्य होता है, एलोपैथी की 10 दवाएं खा लेंगे, 20 गोलियां खा लेंगे, उनके लिए नहीं पूछेंगे कि गोलियां नुकसान करती है नहीं करती है, क्या होता है। डॉक्टर साहब को नहीं बोलेंगे कि डॉक्टर साहब इनके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो रहा है, वो तो नहीं हो रहा। लेकिन आपको यदि मैंने कुछ कह दिया कि काली मिर्च का पानी पीना गर्मी तो नहीं करेगा, अरे तेरी ये क्या बात हुई? अरे काली मिर्च तो इतने ज्यादा अच्छी चीज है कि जिसकी कोई हद नहीं। शरीर को चलाने के लिए यदि काली मिर्च का आप सेवन नियमित रूप से करेंगे, 4-5 काली मिर्च रोज आपके पेट में जाएगी, तो आपको फायदा ही फायदा होने वाला है, नुकसान कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन खैर छोड़िए, वो एक अलग विषय है। मैं पार्किंसन पे ही कंसंट्रेट करना चाहता हूं। तो आपको अखरोट, अलसी के बीज, कलौंजी, काली मिर्च, हल्दी, इन सब पर ध्यान देना चाहिए। ऑरेंज है ना, संतरा, एवोकाडो, बबूकोसा, आलू बुखारे, कीवी, आंवला, बेरीज, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, रसबेरी, बहुत सारी बेरीज आती हैं। ताजा फल के रूप में नहीं आएगी तो आपको ड्राई फ्रूट्स में मिल जाएगी, लेकिन खाना चाहिए, केला खाना चाहिए। इसी तरह से एक्सरसाइज, जरूर से एक्सरसाइज करना चाहिए। जिनको भी पार्किंसन है उनके लिए 2 बढ़िया तेल हैं, एक प्राकृतिक तेल है और एक कमाल का तेल है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कोरियर करूंगा, क्योंकि ये मेरा व्यापार नहीं है। मैं केवल अपने क्लिनिक के लिए बनाता हूं, लोगों को जानकारी देने के लिए बनाता हूं, ताकि लोग खुद अपना भी बना सकते हैं। मैंने हर तेल का फॉर्मूला शेयर इसीलिए किया है कि मैं इसको अपना व्यापार नहीं बनाना चाहता, और मेरे पास ऐसा सेंटर या मेरे पास ऐसा मैन पावर भी नहीं है कि मैं हर एक को कोरियर करके भेज सकूं। तो इसलिए या तो आप घर में बनाइए, या उदयपुर में आपका कोई सूत्र हो तो उनके माध्यम से आप मंगा सकते हैं। ये नेचुरल ऑयल जो है, इसके अंदर 200 ml ऑलिव ऑयल है और 50 ml रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है। ये दोनों मिक्स करके और आप घर में बना सकते हैं। दोनों तेल ऑनलाइन भी मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं। और इनकी मसाज करें, पूरे शरीर पर मसाज करें, जहां पर भी पार्किंसन का असर है वहां पर अच्छे से मसाज करें, सिर में लगाएं नियमित रूप से। आजकल ये भी एक बीमारी है कि लोग सिर में तेल नहीं लगाते। सिर में तेल नहीं लगाना भी आपको किसी दिन बहुत भारी पड़ सकता है। जिस तरह से आपको अपना जीवन चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उसी तरह से बालों को भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। यदि आप तेल नहीं लगाएंगे तो खून से वो आपका न्यूट्रिशन लेगा। तो इसलिए तेल जरूर लगाइए। ये बालों के लिए बहुत अच्छा तेल है, शरीर में मालिश के लिए बहुत अच्छा तेल है, स्किन के लिए बहुत अच्छा तेल है। इसका जो वीडियो है उसके अंदर हमने इसके पूरे गुण बताए। इसी तरह से ये कमाल का तेल, ये कमाल के तेल के बारे में भी मैंने कमाल का तेल का जो वीडियो है उसके अंदर पूरी जानकारी दी है। इसमें 5 तरह के तेल हैं, 5 इंग्रेडिएंट हैं। 100 ml काली मिर्च का तेल, 100 ml अजवाइन का तेल, 50 ml जायफल का तेल, 200 ml ऑलिव ऑयल, 100 ml रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। ये सब मिक्स करके और ये तेल आप घर पे बना सकते हैं। ये सभी तेल ऑनलाइन मिलते हैं, और यदि यहां से ले जाना हो तो मैंने कहा उदयपुर में ही आपको सूत्र ढूंढना पड़ेगा। कृपया करके मुझे आप कोरियर करने के लिए मैसेज न करें, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए संभव नहीं। मेरा व्यापार नहीं है, तेल बेचने का मैं धंधा नहीं करता। ठीक है, ये तेल मालिश करें अच्छे से और एक्सरसाइज करें।
हमारा एक्सरसाइज का वीडियो है, वो एक्सरसाइज करें, लाइट एक्सरसाइज करें। जहां से भी आपको जाम हो रहा है, जहां पर भी आपको शेकिंग हो रहा है, उन सब पे बहुत अच्छे से तेल लगाएं, अच्छे से तेल की मालिश करें, और दबाव डाल करके नहीं, लेकिन अच्छे से रब करके, अच्छे से रब करके मालिश करें। इसी तरह से इसके लिए सबसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी लाफिंग एक्सरसाइज, क्योंकि आपका हैप्पी हार्मोन पैदा नहीं हो रहा। हैप्पी हार्मोन को पैदा करने वाली कोशिकाएं टूट रही हैं, मर रही हैं। उन कोशिकाओं में पुनर्जीवन के लिए और अपनी नेचर में डाइवर्जन के लिए, और आपको हैप्पी हार्मोन मिले, डोपामाइन मिले, शरीर में डोपामाइन की वृद्धि हो और वो प्रॉपर दिशा में काम कर सके, उसके लिए आपको लाफिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जो भी पार्किंसन का पेशेंट है उनको जरूर ये एक्सरसाइज करवानी चाहिए और लाफिंग एक्सरसाइज करानी चाहिए। लाफिंग एक्सरसाइज में ठहाके लगाइए। 5 मिनट आप जोर जोर से ठहाके लगाएंगे, हंस हंस करके पेट में दुखने लग जाए ऐसा, और 5 मिनट के लिए मुंह से हवा नहीं निकले। इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो जो सारा प्रेशर बनेगा, जो सारा एक्सरसाइज बनेगा होगी, उससे आपका समस्या का समाधान होगा। और ये जो 10 मिनट की हंसी है, ये 2 किलोमीटर की वॉक जितना लाभ देगी। 2 किलोमीटर की वॉक पूरी हो जाएगी। जो लोग मोटे हैं वो शरीर पे या कमर पे चौड़ा बेल्ट बांध करके और हंसे और हंसाएं, नंबर 1। नंबर 2, इससे जो आपको दिन भर के लिए ऊर्जा मिलेगी और चेहरे पर ग्लो बना रहेगा। दिन भर आपका चेहरा प्रसन्नचित रहेगा, चेहरे की मुस्कान बनी रहेगी। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको 5 मिनट ऐसे और 5 मिनट ऐसे 10 मिनट की लाफिंग एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह से प्रेयर्स क्लैपिंग के साथ जितना आप क्लैपिंग कर सके क्लैपिंग करें। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। इस तरह से झूमते हुए, हाथों के एक्शन करते हुए, तालियां बजाते हुए इस तरह की प्रेयर्स करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इस तरह से इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये जो एक्शंस हैं, ये जो मूवमेंट है, ये आपके शरीर में नया प्राण फूंकेंगे, नई जान फूंकेंगे, और जो पार्किंसन है उसको आप हरा पाएंगे। वसगहरम पासम पासम वंदामि कमगण मुक्कम विसहर विसन्निनासम मंगल कल्याणावासम। ये जो सारे के सारे सूत्र वगैरह हैं, ये भी आप लयबद्ध होकर के इस तरह से बोल सकते हैं। इससे आपकी वोकैबुलरी भी काफी अच्छी बनेगी। इवन लकवाग्रस्त लोगों का लकवा भी ठीक हो जाता है। तो ये करिए। और जिन लोगों को गाने पसंद हो तो किशोर कुमार के गाए हुए गाने गाइए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे वॉट एवर जो भी है, मैं आपको हंसाने के लिए और आपको एक बताने के लिए कि इस तरह से आप सारा कर सकते हैं, और इतनी जटिल बीमारी से आप बहुत आसानी से जीत सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए। इसके अलावा लेमन टी जरूर पीना शुरू करिए। 1 लौंग, 2 काली मिर्च, 2-3 तुलसी पत्र के पत्ते, तुलसी जी के, और थोड़ा सा अदरक या सौंठ। यदि आप ये बॉईल करके गुड़ में और उसके साथ में पिएंगे, और चाय डालनी है इसमें तो चाय की पत्ती जरा सी भी सबसे लास्ट में डालें। चाय की पत्ती को ज्यादा बॉईल ना करें। इस तरह से आप ये सारी चीजों को करें और ये लेमन टी पिए। इससे भी आपको पार्किंसन की बीमारी में लाभ मिलेगा और शरीर में गर्माहट बनी रहेगी। इसी तरह से पेस्टिसाइड्स, केमिकल युक्त फलों और सब्जियों से बचें। जितना भी केमिकल और फर्टिलाइजर वाली चीजें हैं उनसे जितना ज्यादा दूरी बना सकें दूरी बनाएं।
प्रॉपर हेल्थ चेकअप करवाएं अपना, और नियमित रूप से अपना ध्यान रखें। और जितनी चीजें मैंने बताई है नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करें, तो आप जंग जीत पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि किसी के घर में ऐसी जटिल बीमारी न आए। धन्यवाद।